हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश बाइलिंगुअल सर यूट्यूब चैनल और इंग्लिश बाइलिंगुअल क्लासेस इंग्लिश बाइलिंगुअल सर फेसबुक चैनल और व्हाट्सएप पे भी आप 8004834863 पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तीनों जगह पे ये सेशन जाएगा। आइए आज फिर एरर्स की बात करते हैं, ठीक। और एक एरर आपके सामने दे रहा हूँ, जल्दी से देखें, समय न बर्बाद करते हुए सीधे स्टार्ट करते हैं। सब एग्जामिनेशन बेस्ड एरर्स से सब एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, ठीक, प्रीवियस पेपर्स से हैं, ताकि आपको एक स्टैंडर्ड का पता चले क्या आता है, कैसे आता है और आप उसको सॉल्व कर सकें। एरर आपके सामने है, शी रैन सो फास्टली दैट आई कुड नॉट ओवरटेक हर, ठीक। आसान से शुरुआत करेंगे पहले, लेकिन कई चीज़ सीखने को मिलेंगी, वो हम लोग देखेंगे। तो ये आपके सामने फ्रेंड्स एग्जांपल मैंने आपके सामने रखा और जैसा कि आपने कुछ लोगों ने कैच भी कर लिया होगा शायद, क्या आंसर रहा, ठीक, वेरी गुड जिसने बताया। देखिए सब्जेक्ट वर्ब से शुरुआत करते हैं, फटाफट करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट और ये है हमारा V2, रैन, शी रैन, वह दौड़ी थी, ठीक, यानी ये पूरी घटना चल रही है पास्ट में। सो इतना, सो का मतलब होता है इतना, ठीक। फास्टली, ओ हो, आप समझ गए होंगे कि ये गड़बड़ हो गई, ठीक। फास्टली कोई वर्ड ही नहीं होता है, ठीक, याद रखिएगा। फास्टली ऐसा कोई शब्द नहीं होता है, एक पॉइंट, ठीक है। कंफ्यूज लोग ये हो जाते हैं कि फास्ट के तीन जो ये होता है, ठीक, ठीक है, दिख रहा ना, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, ये करेक्ट है, ठीक। पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री ER लगा के, सुपरलेटिव डिग्री EST लगा के, ठीक, ये होता है, दिस इज ओके, ये करेक्ट है। लेकिन फास्टली ये रॉन्ग है, ठीक है। तो ये गलती होगी वन में, आपने पकड़ लिया होगा। दैट चीज़ों को रिवाइज भी करते चलते फ्रेंड्स, शॉर्ट में, फटाफट में, ठीक। और जिसको नहीं मालूम है वो जानते चले, इस वीडियो को रिवाइंड करके देख लें कि क्या क्या मैं बोलता जा रहा था, क्योंकि मैं एक ही बात बोलूंगा क्योंकि समय भी बचाना है। दैट की, ठीक। और जैसा कि आपको पता ही होगा, दैट एक कंजंक्शन है और अगर उसका सेंस की का आता है तो एक नया सब्जेक्ट, नया वर्ब, यानी एक नया सेंटेंस वो जुड़ जाता है, ठीक। दैट आई, ठीक, सब्जेक्ट नंबर 2 आ गया ये, ठीक, ठीक। वह इतना, शी रैन, वह दौड़ी थी, सो फास्टली, वह दौड़ी थी इतना तेज, ठीक। दैट की, ठीक। आई कुड, देखिए, क्योंकि घटना पास्ट में चल रही थी साथियों, ये रैन, ये V2 सिंपल पास्ट था, पास्ट में था, तो दूसरा सब्जेक्ट और वर्ब जो आया, तो वर्ब ये भी, सेकंड वर्ब भी पास्ट में आएगा, क्योंकि उसी घटना की बात हो रही है, उसी समय की बात हो रही है। कुड, ठीक, ये है हमारा हेल्पिंग वर्ब, पास्ट में है। कैन का पास्ट फॉर्म कुड हो गया, कुड नॉट एडवर्ब होता है, ठीक। और ये आ गया हमारा मेन वर्ब, ठीक, क्योंकि कैन कुड के बाद में मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होता है, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं भाई, आप चाहें तो कैन कुड, अगर आप भूल गए हो तो याद दिला दो, शैल, शुड, ठीक, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ठीक, प्लस V1। फिलहाल इन्हीं की बात करते हैं, ये 9 वर्ब हम लोग चलते हैं, ठीक। ये कई जगह पे एक साथ आएंगे, जैसे एक्टिव पैसिव में भी आते हैं एक साथ में। तो कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट प्लस V1, इनके बाद में जो भी नेक्स्ट वर्ब होगा वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होगा, ठीक। तो कुड आ गया, देखिए, कुड के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, एडवर्ब है। ये आ गया हमारा मेन वर्ब जो फर्स्ट फॉर्म में है, ओवरटेक, ओवरटुक, ओवरटेकन, V1, V2, V3, ठीक। कुड नॉट ओवरटेक हर, कि मैं उससे आगे नहीं निकल पाया था, ठीक है, ये कहना चाह रहा, मैं उससे आगे नहीं निकल पाया था, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है। तो ये रहा हमारा ये क्वेश्चन। इसमें एक रूल और लग रहा है, वो थोड़ा लंबा है, सो प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट प्लस नया सब्जेक्ट वर्ब वाला, ठीक, वो मैं किसी और दूसरे कोर्स में बता दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया साथियों, आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी नजरों के सामने है। द मोर ही अर्नड, ठीक, इजी क्वेश्चन ले रहे हैं, लेकिन सीखने को क्या कुछ है वो देख रहे हैं हम लोग। द मोर ही अर्नड, कॉमा, द मोर ही वांट टू अर्न। हिंदी तो बड़ी क्लियर है कि द मोर ही अर्नड, जितना ज़्यादा उसने अर्न, पैसा कमाया था, द मोर ही वांट टू अर्न, उतना ही वो और अर्न करना चाहता था। ये सिस्टमेटिक चलते हैं जरा सा, द मोर, ठीक। यहाँ पे रूल कौन सा लग रहा है वो अभी देखते हैं हम लोग, या सीधे रूल ही देखना पड़ेगा इसमें। देखिए एक रूल है, याद रखिएगा, रूल देखिए इसमें ये लग रहा है,
मैं आपको बताऊँ साथियों, ठीक, क्लियर दिख रहा है ना? हाँ, रूल देखिए इसमें लग रहा है कि मेरा बनाया हुआ रूल है, मतलब बनाया हुआ रूल है लेकिन मैंने अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया है। द प्लस कंपैरेटिव डिग्री, द प्लस कंपैरेटिव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, एक पार्ट में है तो द प्लस कंपैरेटिव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, दूसरे पार्ट में भी होगा द प्लस कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक। और दूसरे पार्ट में भी सेम रूल फॉलो होगा, यानी द दोबारा आएगा, दूसरा सेम कंपैरेटिव भी आ सकता है, दूसरा भी आ सकता है, और फिर सब्जेक्ट वर्ब आएगा। देखिए देखते हैं, द मोर एक कंपैरेटिव डिग्री होती है, तो द आया और एक कंपैरेटिव डिग्री आ गई, प्लस ही सब्जेक्ट और वर्ब। मेरे भाई ये जिंदगी के खेले, ये जिंदगी के खेले, मैंने आपको बताया था कि ये जिंदगी की ये ग्रामर के खेलों में सब्जेक्ट वर्ब के खेले कभी कम नहीं होंगे, ठीक, ये हमेशा चलते रहेंगे, ठीक है। और 75-80% खेले सब्जेक्ट वर्ब के होते हैं ग्रामर में, और हमको वहीं से शुरुआत करनी चाहिए। यहाँ पे तो खैर रूल लग रहा है, ये आ गया सब्जेक्ट और ये आ गया V2, द मोर ही अर्नड, जितना ज़्यादा उसने कमाया था, ठीक। सेकंड वाले में फिर द आ गया है, ठीक, आएगा ही आएगा, फिर कंपैरेटिव, सेम कंपैरेटिव आ गया, सेम भी आ सकता है, डिफरेंट भी आ सकता है, याद रखिएगा, सेम या डिफरेंट, ठीक है। द मोर ही नया सब्जेक्ट आ गया, वॉन्ट V1 आ गया, बस यही बात थोड़ी खटक गई। उसी घटना के लिए फिर वही बात है, उसी सोच के लिए यहाँ पे सेंटेंस पास्ट में है, वो कमाता था, ही अर्नड, उसने कमाया था, और इधर लिखा ही वॉन्ट, वह चाहता है, ठीक। उसी बात के लिए एक सेंटेंस पास्ट में चल रहा है, दूसरा वाला प्रेजेंट में चल रहा है, ठीक। टू अर्न, ये एक इन्फिनेटिव आ गया, आप देख ही सकते हैं, नाने नी टू अर्न, कमाना, ठीक, चाहता है, ओहो, द मोर ही अर्नड, ठीक, जितना वो कमाता था, ठीक, द मोर उतना ही, जितना ज्यादा, देखो, जितना ज्यादा ही वह अर्न कमाता था, द मोर उतना ही ज्यादा ही, ठीक, वो कमाना चाहता, ठीक, जितना ज़्यादा वो कमाता था उतना ही ज़्यादा वो कमाना चाहता है, कि कमाना चाहता था, ठीक, जितना वो कमाता था, जितना ज़्यादा वो कमाता था उतना ही ज़्यादा फिर उसकी कमाने की इच्छा और हो जाती थी। तो भैया थी, तो ये भी V1 के बजाय V2 में ही होना चाहिए था, क्योंकि दोनों घटनाएं एक ही सोच की बात कर रही हैं, ठीक। तो ये गलत हो गया, यहाँ पे वांट के बजाय वांटेड हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आंसर नंबर 2, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। और यहाँ पे हाँ, एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ, क्या बताना चाह रहा था, इस रूल, हाँ, इस रूल को मैंने बनाया है अपनी लैंग्वेज में, उतना डैश डैश जितना रूल। क्या बनाया है, क्या बनाया है, उतना जितना रूल। आप देख सकते हैं, ये उतना है और ये जितना है, ठीक, सॉरी, ये जितना है और ये उतना है। जितना वह कमाता था उतना ही ज़्यादा वह कमाना, जितना ज़्यादा वह कमाता था उतना ही ज़्यादा वह कमाना चाहता था, ठीक। तो ये वांट के बजाय वांटेड हो जाएगा साथियों, दो नंबर में, ठीक। और ये फिर V2 में जाकर के अर्न के हिसाब से वांटेड हो जाएगा, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिनके 2 में से 2 सही आ गए हैं, वेरी वेरी गुड। जिनका 1 सही आया है, गुड, बाकी लोग मेहनत करें, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 फ्रेंड्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है, until you remains calm you cannot concentrate, ठीक। मतलब है जब तक तुम शांत नहीं रहोगे तब तक तुम कॉन्सेंट्रेट यानी एकाग्रचित्त नहीं हो पाओगे। देखते हैं क्वेश्चन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। आंसर आपने पकड़ लिया होगा मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक। नहीं पकड़ा तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अनटिल, ओह, अनटिल वाला रूल लग गया भैया एक तो, ठीक, ठीक है। याद रखिएगा, एक रूल तो भैया है कि अनटिल प्लस नॉट नहीं हो सकता है, यानी अनटिल या अनलेस दोनों के बाद में, ठीक, के बाद में सब्जेक्ट, एक अनटिल और अनलेस के बाद में एक सब्जेक्ट वर्ब आता है, याद रखिएगा। तो वो सब्जेक्ट वर्ब यानी वो वाला सेंटेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, अनलेस वाली कंडीशन में कभी भी नॉट नहीं लग सकता है। तो यहाँ पे देखते हैं, अनटिल के बाद में एक सब्जेक्ट आया यू, रिमेन्स एक वर्ब आया V5 फॉर्म में, ऐसे लगा है इसमें,
काम का मतलब हो गया शांत, ये एक एडजेक्टिव है। जब तक, ठीक है, तो सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, अंटिल वाले कंडीशन में भाई नो तो नहीं आया, ठीक है, ये तो था हमारा पहला रूल। लेकिन एक गलती साहब हो गई, और वो गलती तो शॉर्टकट है, सब समझ गए होंगे भाई साहब। वर्ब में एस लग गया है, यानी ये V5 बन गया। क्या बन गया? ये V5 बन गया, और यही इसकी गलती है। ये V5 बना है, हर वर्ब का संबंध उसके सब्जेक्ट से होता है, सब्जेक्ट है यू। भैया एस फॉर्म यानी V5 तो सिर्फ किसके साथ में लग सकता है? मैंने आपको बता रखा है बार बार, जिनको नहीं मालूम बता दूं, V5 सिर्फ 4 वर्ड्स के साथ में लग सकता है। याद रखिएगा, लिंगवाल सर क्या रूल बता रहे। V5 यानी वर्ब का 5th फॉर्म, यानी वर्ब का S फॉर्म सिर्फ 4 वर्ब्स के साथ में लग सकता है, सिर्फ 4 सब्जेक्ट के साथ में लग सकता है। और वो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? ठीक, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं, ठीक है। वैसे थर्ड पर्सन सिंगुलर बोल दूं, ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन भूलेंगे नहीं, ठीक है। ही गोज, शी गोज, इट गोज, और अनिल गोज। सिंगुलर नाउन का मतलब है अनिल, सिंगुलर नाउन का मतलब हो गया कोई भी सिंगुलर नाउन, कुछ भी, अनिल, बॉय, ट्री, ठीक, कुछ भी, चेयर, ठीक है, कुछ भी, नॉलेज, कोई भी हो सकता है, ठीक। इनके साथ में V5 लग सकता है, ही, शी, इट या एनी सिंगुलर नाउन। इसके अलावा वर्ब का 5th फॉर्म V5 किसी भी सब्जेक्ट के साथ में नहीं आ सकता है। और यहाँ पे यू है, ये तो सेकंड पर्सन होता है, ठीक, ना ये ही है, ना ये शी है, ना ये इट है, और न ही ये सिंगुलर नाउन है, ये तो एक प्रो नाउन है, ठीक है। इसलिए ये गलती हो गई साहब, यहाँ रिमेन्स में ये एस हमको हटाना पड़ेगा। इफ यू रिमेन काम, ठीक। सेकंड पार्ट में देखते हैं क्या हो रहा है। सब्जेक्ट नंबर 2 आ गया, क्योंकि अंटिल एक कंजंक्शन होता है ये भी, और 2 सेंटेंस को, 2 कंप्लीट सेंटेंस को जोड़ता है जनरली, ठीक। तो दूसरा सब्जेक्ट नंबर 2 आ गया, यू। कैन हेल्पिंग वर्ब आ गया, नॉट लग गया साथियों, ठीक, एडवर्ब के रूप में, ठीक। कांट एक ही मान लेंगे तो अलग बात होगी। और कॉन्सेंट्रेट आ गया इस बार हमारा वर्ब का 1st फॉर्म, ठीक। तो बाकी सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, और ये था हमारा रूल, ये याद रखिएगा, V5 वाला रूल जो आपको पता ही होगा। 2 रूल मैंने आपको लिखा दिए, ठीक। जिसके 3 में 3 सही आ गए, वेरी वेरी गुड, तैयारी बहुत अच्छी चल रही। जिसके 3 में 2 सही आ गए, गुड। जिसके 3 में 1 सही है, अभी थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है। और जिसका 1 भी सही नहीं, कोई बात नहीं, शुरुआत आप कर रहे हैं, सीखते जाइए, मेरे वीडियोज़ देखते जाइए, पढ़ते जाइए, कोशिश करिए ऑफलाइन ऑनलाइन में हमारे पास आइए। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है फ्रेंड्स। आई नो, पढ़ लीजिए, आंसर निकालिए। आई नो दैट ही वॉन्टेड टू गो होम अर्लीस्ट। आई नो, ठीक, इजी क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, थोड़ा सा रिवाइव कर रहा हूं, थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूं, थोड़ा सा, ठीक, एक बार फॉर्म में ला रहा हूं दोबारा से, ठीक। आई नो दैट ही वॉन्टेड टू गो होम अर्लीस्ट। क्या गलती है आपने पकड़ ली होगी, नहीं पकड़ी कोई बात नहीं, सिस्टमेटिक चलते हैं। आई हो गया हमारा सब्जेक्ट, नो, एक मिनट, ठीक है। आई नो दैट, आई नो हो गया हमारा V1, दैट मैं जानता हूं कि, ही सब्जेक्ट नंबर 2, वांटेड V2, ये भी चेक करना पड़ेगा कि क्या ये V2 सही है कि नहीं है। हो सकता है ये यहाँ सब V1 चल रहा है और यहाँ पे V2 चला गया, उसी सेंटेंस में दूसरा सब्जेक्ट हुआ। ही वांटेड टू गो एक इन्फिनेटिव होता है, आप जानते ही हैं, नहीं जानते तो जान लीजिए, नाने नी। इन्फिनेटिव मीन्स नाने नी, जाना, ठीक। यहाँ पे टू गो, जाना, कहाँ? होम, घर जाना, ठीक। होम हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक। ही वांटेड टू गो होम, वो जाना चाहता था घर। अर्लीस्ट, ओह, अर्ली, अर्लियर, अर्लीस्ट, देखिए, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री हो गई, कंपैरेटिव डिग्री हो गई साथियों, और ये सुपरलेटिव डिग्री हो गई, ठीक। कंपैरेटिव हम लोग यूज़ करते हैं जब एक ही की बात करनी हो, जब 2 को कंपेयर करते हैं तो कंपैरेटिव यूज़ करते हैं, और जब 3 और मोर की बात करनी हो तो हम लोग सुपरलेटिव यूज़ करते हैं, ठीक। यहाँ पे 2
गड़बड़ियाँ हो रही हैं अर्लीस्ट लगाकर। एक तो सुपरलेटिव डिग्री की पहले जनरली हम लोग क्या लगाते हैं, द लगाते हैं, ठीक, द या एक पॉजिटिव एडजेक्टिव, यही रूल है। प्लस आपको द पता होगा, मैं आपको एडवांस बता रहा हूँ, द प्लस पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस सुपरलेटिव डिग्री। यानी एग्जाम्पल दी बेस्ट, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, उसके पहले द लग गया। या माई बेस्ट फ्रेंड हम लोग बोलते नहीं बोलते हैं, ठीक, तो माई क्या होता है, एक पॉजिटिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो या तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले या तो द आएगा या पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा, ठीक। यहाँ पे अर्लीस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है ऑफ एडजेक्टिव, लेकिन इसके पहले न कोई द आ रहा है और न कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव। माई, अवर, यूअर, हिज, हर, इट्स और देयर। पॉजिटिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं, ठीक, माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर, ठीक है। रिवाइंड कर करके देख लेना भैया, जल्दी जल्दी फटाफट बता रहा हूँ। ये 7 पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं कुल मिला के। ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल, थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन प्लूरल, ठीक है। बस कोई 8वां पॉजिटिव एडजेक्टिव नहीं होता है, ठीक। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले या तो द आएगा या पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा, यहाँ कुछ भी नहीं आया है, इसलिए ये अर्लीस्ट गलत है। लेकिन क्योंकि हम लोग यहाँ पे करेक्शन और इम्प्रूवमेंट दोनों काम समझ लिए साथ में कर रहे हैं, तो भाई मैं चाहूँगा कि आप बताएं कि इसमें क्या आना चाहिए, ठीक। तो बिल्कुल सही बताया आपने, अर्लीस्ट का तो कोई मतलब नहीं है, निकल के आया। पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं, देखें सेंस क्या आ रहा है। आई नो, मैं अच्छा ये देख लो पहले भैया, ये चेक कर लिए, ये V1 और V2 दोनों साथ में आ रहे हैं, क्या ये सही है, क्या ऐसा सही प्रतीत हो रहा है। आई नो, मैं जानता हूँ कि ही वॉन्टेड, वह चाहता था, मैं जानता हूँ कि वह यह चाहता था। हो सकता है मैं जानता हूँ कि वह अनिल था, तो ये पॉसिबल है कि मैं इस बात को जानता हूँ, अभी भी जानता हूँ कि वो अनिल था। यानी हम दैट के बाद में एक पास्ट की बात भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई नो, मैं जानता हूँ कि ही वॉन्टेड, वह चाहता था, ठीक। मैंने कहा था आपको दैट के बाद में नया सब्जेक्ट वाला, वह चाहता था टू गो, जाना, कहाँ, घर, और सबसे जल्दी, ठीक। लेकिन सबसे जल्दी हिंदी में तो ठीक लग रहा है, लेकिन उसके पहले रूल फॉलो नहीं हो रहा है, इसलिए क्या कर दें, मैं जानता हूँ कि वह घर सबसे जल्दी जाना चाहता था या जल्दी जाना चाहता था। इन जनरल हम लोग क्या बोलेंगे, मैं जानता हूँ कि वह जल्दी घर जाना चाहता था। तो कोई कंपैरेटिव या सुपरलेटिव की ज़रूरत नहीं है, ये सीधा सीधा अर्लीस्ट के बजाय अगर हम लोग सिर्फ इसका फर्स्ट फॉर्म ले लें, ठीक, ये ले लें तो बेटर रहेगा, वह जल्दी घर जाना चाहता था, ठीक। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। 4 में से 4 जो जिससे सही आ गए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया तैयारी चल रही तुम्हारी भाई SSC की खास तौर से, ठीक। जिसके 4 में से 3 सही आ गए, गुड, आप भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। जिसके 2 सही आ गए, होप्स अच्छी हैं, तैयारी करते रहिए। जिसका 1 सही आ गया, मेहनत करिए, मेरे साथ साथ मेहनत करते रहिए, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। साथियों क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। 8 people were injured after a tempo rammed into a car, ठीक, on the highway, ठीक। 8 people were injured after a tempo rammed into a car, ठीक, on the highway। क्वेश्चन आपके सामने, और क्या लगता है आपको क्या आंसर है, आइए देखते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, शुरुआत कहाँ से, हमेशा सब्जेक्ट वर्ब से, ठीक। पीपल हमारा सब्जेक्ट है साथियों, आप देख सकते हैं, और किसी भी नाउन से पहले अगर कोई संख्या आ रही है तो वो संख्या हमेशा एडजेक्टिव होती है। 4 बॉयज़, तो बॉयज़ हो गया हमारा नाउन, उसके पहले उसकी संख्या बताई जा रही है। तो जब नाउन की संख्या जो बता रहा है वो एडजेक्टिव होता है हमेशा, क्योंकि उस नाउन की के बारे में कुछ ऐड कर रहा है, उसकी संख्या बता रहा है। तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। 8 people were injured, वो ये पैसिव में जा रहा है, तो देखना पड़ेगा कि क्या ये पैसिव जाना चाहिए। जब भी सेंटेंस पैसिव में हो तो ये ज़रूर चेक करो कि क्या वाकई में उसको पैसिव होना चाहिए या नहीं, ठीक। तो 8 people were injured, 8 लोग घायल, 8 लोगों ने घायल नहीं किया, बल्कि 8 लोग घायल किए गए या हुए, ठीक। सही बात है, ठीक। 8 लोग घायल हो गए, ठीक। आफ्टर साथियों आपको पता ही होगा कि आफ्टर अपने आप में एक प्रेपोजिशन होता है,
ठीक, देखते हैं यहाँ पे ये प्रपोजिशन के रूप में आ रहा है या कुछ और कर रहा है। आफ्टर अ टेम्पो रैम्ड, ओ टेम्पो आ गया सब्जेक्ट नंबर 2 और रैम्ड आ गया हमारा एक और V2। सेंटेंस पास्ट में चल रहा है, देखिए ये तो आपको दिख ही रहा होगा, वर इंजर्ड। ठीक, ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सिंगुलर प्लूरल और सब्जेक्ट वर्ब का खेल, ये 3 चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक, आफ्टर अ टेम्पो यानी आफ्टर यहाँ पे एस क्या आ रहा है साथियों, फ्रेंड्स एस कंजंक्शन आ रहा है 2 सेंटेंस को जोड़ने के लिए। ठीक, आफ्टर अ टेम्पो हो गया सब्जेक्ट नंबर 2, रैम्ड, रैम्ड का मतलब टकराना। ठीक, रैम्ड यानी भड़ाक से उसमें उसको टकरा गया था या उससे घुस गया था उसमें। अ टेम्पो रैम्ड इनटू, ठीक, अ कार, ओ हो, टेम्पो कार से भिड़ गया था, टकरा गया था, कोलाइडेड है ना। देखिए रैम्ड का जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा कोलाइडेड, यानी टकराना, है ना, टकराना। ये दोनों वर्ब होते हैं। रैम्ड इनटू अ कार, एक कार से टकरा गया था। ठीक, ऑन द हाईवे। ठीक, अगर ये चल रहा होता तो हम लोग ऑन द हाईवे के बजाय अलोंग द हाईवे बोलते। द टेम्पो वॉज गोइंग अलोंग द हाईवे। याद रखिएगा, ये मूवमेंट भी नहीं था, ये केवल स्पॉट बता रहा है कि उनकी टक्कर कहाँ पे हुई थी। तो ये सही है, हाईवे पर। मूवमेंट होता तो अलोंग लगता, रूल नहीं है इसलिए मैं लिखवा नहीं रहा हूँ। और ये फ्रेज हो गया रैम इनटू, यानी टू रैम इनटू, इसका मतलब हो गया कोलाइड, और जिसका मतलब हो गया टकराना, भिड़ना। ठीक, टकराना, भिड़ना, घुस जाना। ठीक, तो ये फ्रेज होता है, ये फ्रेजल वर्ब हो गया है रैम इनटू। ये आपको कंफ्यूज कर रहा होगा, ये बिल्कुल सही लगा है। तो साथियों इस क्वेश्चन में तो सब कुछ ठीक ही लग रहा है, यानी यहाँ पे हमारा आंसर आना चाहिए, आंसर नंबर 4। ठीक, तो साथियों आज क्योंकि कोविड की रिकवरी के बाद ये मेरा पहला सेशन है तो इतना ही रखता हूँ और एक शुरुआत कर रहा हूँ आज से। छोटा वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप फटाफट उनको कर सकें क्वेश्चंस को। जो चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लगी हो रूल्स, वो आप रिवाइज भी कर सकते हैं, दोबारा फिर वीडियो को देखिए। ठीक, रिवाइज करिए। और क्या बोलते हैं, जिसके 5 में से 5 आए हैं उसकी तैयारी अच्छी चल रही है। ठीक, अभी एरर भी लूँगा, इम्प्रूवमेंट भी लूँगा। ठीक, फिल इन द ब्लैंक्स भी लूँगा, इसमें कोशिश करूँगा। और इसके अलावा वोकैब तो चलती रहेगी। ठीक, फ्रेजल वर्ब भी लूँगा। अब बोल रहा हूँ, अब क्या चीज़ कब होती है वो तो डिपेंड करेगा, आप लोगों के रिस्पांस के ऊपर भी डिपेंड करता है, कितना लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया गया, और फिर समय कितना हमको मिल पा रहा है वो भी डिपेंड करेगा। लेकिन फ़िलहाल जब तक ऑफलाइन नहीं है तब तक मैं क्या बोलते हैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा सेशंस। ठीक, डेली बेसिस पे, और ST देता रहूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा टाइम लगता है ST में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो साथियों आज की सभा को यहीं पे समाप्त करते हैं। होपफुली 5 में से 5 जिसके हैं वेरी गुड, जिसके 4 आ गए वो भी गुड है, अच्छी तैयारी चल रही। जिसके 3 है पटरी पर है, पटरी पे स्पीड आ गई है। ठीक, अब गति बढ़ाने की आवश्यकता है, हो जाएगा। जिसके 2 हैं और जिसके 1 है उसको मेहनत करने की आवश्यकता है। ठीक, वो बिल्कुल भी डिस्करेज ना हो। ठीक है, हमारे पास स्टूडेंट ऐसे आते हैं जो 0 से शुरू करते हैं, कुछ भी नहीं आता है इंग्लिश में। आप जानते होंगे, आप ऐसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं या उनके भाई बहन हैं या उनके साथी हैं, ग्रुप मेंबर्स हैं जिनको कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल 0 इंग्लिश। ठीक, कई बार ट्राई कर लिया, 2-2, 3-3 महीने, 2-2, 3-3 साल वाले भी हैं। ठीक है, समय लग गया, लेकिन क्या बोलते हैं उसके बाद वो हमारे पास में आए जब बिल्कुल भी तैयारी नहीं हो पाई। लेकिन कोई बात नहीं, 0 से स्टार्ट करते हैं। जब हम बैच में 0 से स्टार्ट करते हैं फिर वहीं से उसको तैयार कराते हैं, और 3-4 महीने में आपका लेवल आना शुरू हो जाता है। मतलब इतना लेवल आना शुरू हो जाता है कि आप सिलेक्शन पा सकें। लेवल तो 1 महीने में शुरू हो जाता है। ठीक, तो बस ये तैयारी जारी रखें, जो भी वैकेंसी आती रहे। और मेरा स्टूडेंट तो भाई रुकता नहीं है, मैं साफ बात बता दूं, बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूँ। देखिए, मेरा स्टूडेंट नहीं रुकता है, खासतौर से मेरे सब्जेक्ट में कभी नहीं रुकेगा। 90%। अब जो बिल्कुल पढ़ना ही नहीं चाहता उसकी बात नहीं हो रही है। और क्या बोलते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स आप अपने देख लीजिए, बाकी इंग्लिश आप हमारे ऊपर छोड़ सकते। थैंक यू वेरी मच साथियों, कल फिर मिलते हैं आगे।